जानवर नहीं है इनके पास कोई भी आम, बहुत मशहूर कैटल है नूरी कैटल फार्म। जज़ाकल्लाह नादिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। पप्पी दे। पूरे मंडी के जो खूबसूरत जानवर हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ये मेरा चौथा सीज़न है फार्म खोले हुए अल्हम्दुलिल्लाह, नूरी कैटल फार्म। ये मेरी अपनी एक गाय थी, उसकी एक बच्ची हुई थी नूरी, उसके नाम से ये फार्म रखा था, नूरी के नाम से। भाई कराची के सबसे बड़े जानवर तो यही दिख गए मुझे। वो पीछे लाल बादशाह, और आपके पीछे गब्बर माशाल्लाह। कितने का है भाई? सबसे पहला ये सवाल होता है भाई कितने का है? नादिर भाई दे चुका हूँ ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह से, कितने का? कुर्बानी वाले को 50 में 2 कम का दिया है। इस टाइम सबसे महंगा जानवर मंडी का कौन सा होगा, कौन सी नस्ल होगी और कितने का होगा? अच्छा, मैं पर्सनली नादिर भाई आवाज़ें मैंने बहुत सुनी है, करोड़ का जानवर, 2 करोड़ का जानवर। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 50 लाख से ऊपर का जानवर नहीं बिकते हुए देखा। सिब्बी की बात नहीं हो बैलों में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कद में सबसे ज़्यादा सिब्बी होता है। सिब्बी का कितना ट्रेंड है या कराची में कितनी फॉलोइंग है कि लोग घर से निकल रहे हैं पैसे लेके 50 लाख रुपए के सिब्बी लाना? नादिर भाई सिब्बी का मुझसे अगर आप पर्सनली पूछे ना, या तो है ही नहीं या तो बहुत है। अच्छा, आजकल ये जो बड़े जानवर हैं, जो ये 20-20 मन से बड़े जानवर हैं, ये कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं। मुझे तो नहीं लगता। नहीं नादिर भाई कटते ये हैं तो डेकोरेशन है भाई। हम अक्सर जब सराबगोट से निकलते हैं तो हम वो सराबगोट मंडी को बड़ा मिस करते हैं। अब मंडी आ गई है नॉर्दर्न बाईपास पे, इसको कंपेयर करें तो जरा मार्केट थोड़ी सी ऑडियंस कम नहीं हुई है? नादिर भाई बहुत कम हुई है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, ये जो मंडी के व्लॉगर्स हैं, हाँ। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, रेट ऊपर कर दिए, सही बात है। व्यापारियों को आसमानों पे लगा दिया है दिमाग। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं। हम में भी कुछ कैटल ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं, जिसकी वजह से वो हम लोगों के पर बात सारों पे आई। कराची में इस टाइम सबसे बड़े जानवर जेडीसी में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आप ये agree कर रहे सबसे हो? बड़े जानवर। 2024 में हमारा हिटलर बछड़ा था, और आप ये हिटलर, और वो 2024 का कराची का सबसे बड़ा बछड़ा था ऑन रिकॉर्ड। जेडीसी पे भी नहीं था उतना बड़ा। यार जेडीसी पे तो बहुत बड़े नहीं बड़े उतना जानवर बड़ा उस साल नहीं था, फवाद भाई ने किया था, जेडीसी भी उतरे थे हम लोग वहाँ पे, देखा था। जफर भाई से भी मुलाकात हुई थी, जफर भाई ने खुद कहा था यार जबरदस्त तैयार किया है माशाल्लाह। हैं। इस टाइम कितने जानवर हैं आपके कैटल फार्म में? इसकी मालियत कितनी होगी इनकी मालियत कितनी होगी? टोटल? मेरा ख्याल है कुछ 10-15 करोड़ से तो ऊपर की लग रहा ऐसा है। ना करें, लोग पकड़ लेंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जानवर नहीं है इनके पास कोई भी आम, बहुत मशहूर कैटल है नूरी कैटल फार्म। जज़ाकल्लाह नादिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद शाहमीर अली खान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से बताएं? हैं? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह भाई का शुक्र कराची के सबसे बड़े जानवर तो यही दिख गए मुझे। अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो पीछे लाल बादशाह, बिल्कुल, और मतलब- आपके पीछे गब्बर माशाल्लाह। मतलब उसका कितना मन का है वो? ये माशाल्लाह 1100 किलो का है इस वक्त। 1100 किलो। मेरा ख्याल है ये कोई 35 मन बनता है, कितना जी बनता है? तकरीबन इतना बनता है। और वो पीछे जो है 1130 किलो का है। 1130 किलो का। ये आपकी इस कैटल के मतलब एक दोनों दूल्हे ये हैं? दोनों बिल्कुल, हाँ मेरे, हाँ हाथों के बड़े किए हुए बच्चे हैं माशाल्लाह। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। कितने का है भाई? सबसे पहला ये सवाल होता है। नादिर सबसे भाई, पहला ये सवाल नादिर होता है भाई, भाई कितने का है? नादिर भाई दे चुका हूँ ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह से, कितने का? कुर्बानी वाले को। इसका नहीं बता सकता, लेकिन पीछे वाले आपका बताया था, 50 में 2 कम का दिया है। 50 में 2 कम का 48 का। 48 अगले साल की पलाई के साथ। 48 का तो मेरा ख्याल है अप्रोक्सीमेटली ये भी 40 से कम नहीं होगा। ऐसी लेकिन कमाल है, बिल्कुल 40 लाख तो 40 लाख की क्या वैल्यू है आज की डेट में। करोला भी नहीं आती, लेकिन इतना खूबसूरत अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शाहकार कि माशाल्लाह। मतलब देख के कुर्बान करने का दिल करे। और कुर्बानी होती वो है जो सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में बेशक। दी जाए। ऐसी। ना गोश्त अल्लाह को जाता है, ना खून जाता है, ना पाए जाते हैं, ना गुर्दे जाते हैं, ना दिल जाता है, सिर्फ नीयत जाती है। बेशक। हमें चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके बेशक, से बेशक, नीयत ऐसी को है। भेजा जाए। मोहम्मद शाहमीर साहब, जी नूरी कैटल फार्म एक मेला सजा हुआ है और माशाल्लाह। बेहतरीन मतलब पूरे मंडी के जो खूबसूरत जानवर हैं वो यहाँ पे मौजूद है। माशाल्लाह। सबसे पहले तारुफ कराएं, ये नूरी कैटल फार्म क्या है, आपका क्या विजन है, क्या चीज़ है, क्या मामलात हैं, क्या प्लान्स हैं आप? नादिर भाई मैंने स्टार्ट किया था 6 साल पहले आज से ना, यूट्यूब चैनल खोला था SAK मंडी अपडेट के नाम से अपना। ठीक है। और फिर उसके बाद जो अल्लाह पाक ने हाथ थामा, आज माशाल्लाह कैटल व्लॉगर में
टॉप 3 में अल्हम्दुलिल्लाह नाम आता है। वाह। और उसके साथ जो है माशाल्लाह से फिर ये इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स भी, इन टर्म्स ऑफ 1.5 लाख सब्सक्राइबर माशाल्लाह हो चुके हैं, और माशाल्लाह इन टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप भी लास्ट कोई 3 सालों से माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये है कि आप समझ लें ये मेरा चौथा सीज़न है फार्म खोले हुए अल्हम्दुलिल्लाह, नूरी कैटल फार्म। ये मेरी अपनी एक गाय थी, उसकी एक बच्ची हुई थी नूरी, उसके नाम से ये फार्म रखा था नूरी अच्छा, के नाम वो पहली वहाँ से शुरू हुआ? वो बिल्कुल पहले वहाँ से शुरू हुआ, नूरी नाम रखा उस बच्ची का, फिर उसके बाद इस फार्म का नाम नूरी रखा। अच्छा, इस टाइम 2026 में महंगाई इतना उरूजों पे है, पेट्रोल महंगा हो गया, पीछे से माल इतना है नहीं, इस टाइम सबसे महंगा जानवर मंडी का कौन सा होगा, कौन सी नस्ल होगी और कितने का होगा? नादिर भाई ये वाला साल तो जो हम देख रहे हैं ना, तो वो कोई ख़ास हमें अच्छा दिख नहीं रहा, सच पूछे ना तो। लोगों की ज़ाहिर है कारोबारी हालात आपके सबके सामने कि क्या चल रहे हैं। वो तो ठीक है जी, लेकिन फिर भी भाई कराची वाले ले लेंगे। बिल्कुल, ब्राह्मण का इस वक्त ट्रेंड है नादिर भाई, ब्राह्मण का बिल्कुल। जहाँ ब्राह्मण, अब तो कोई भी बच्चा पैदा होता है उसको सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण कहते हैं, चाहे वो होता भी नहीं है अगर। अच्छा जी, ब्राह्मण की कोई खास नस्ल होती है? जी, ब्राह्मण छोटा होता है? बिल्कुल नहीं, ये ब्राह्मण माशाल्लाह जो इम्पोर्टेड नस्ल है यूएस की, और वहाँ से जो इम्पोर्ट हुई है बेसिकली यहाँ पर आई है। अब छोटे से यहाँ पे लोग सीमेंट डलवा के भी बोलते हैं, F1 के बच्चे को भी प्योर ब्राह्मण बोल रहे होते हैं, जबकि वो प्योर ब्राह्मण नहीं होता। प्योर ब्राह्मण की क्या पहचान? प्योर ब्राह्मण F7 बेसिकली नस्ल होती है, 7 जनरेशन ब्राह्मण की। वो ज़ाहिर है उसकी आपको कैरेक्टर से अलग ही बता देते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये दोनों ब्राह्मण है मेरे पीछे जो खड़े हैं। प्योर है? नहीं, प्योर नहीं है। अच्छा, ये भी हाँ, क्रॉस है? ये भी, ये F3 है, वो भी F3 है। F3 का क्या मतलब? 3rd जनरेशन ऑफ ब्राह्मण, मतलब एक। अच्छा, यही प्योर होता तो कितने प्राइस में कितना फर्क होता? नादिर भाई पर्सनली मुझसे पूछे ना अगर, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा ऊपर वर्थ रखते हैं प्योर से। उसकी वजह ये है कि ये थोड़े कलर वगैरह में आ जाते हैं ना जानवर, तो वो और ऊपर वर्थ रख जाते हैं, क्योंकि कराची कलर मांगता है। लेकिन ब्राह्मण जो है वो छोटा चेहरा और बड़ा जिस्म, वो बड़ा खूबसूरत भी माशाल्लाह, बिल्कुल। लेकिन इस साल मंडी का सबसे बड़ा जानवर का रेट क्या होगा आपके हिसाब से? अच्छा, मैं पर्सनली नादिर भाई आवाज़ें मैंने बहुत सुनी है, करोड़ का जानवर, 2 करोड़ का जानवर। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 50 लाख से ऊपर का जानवर नहीं बिकते हुए देखा। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मुझे आज कोई 7 साल हो गए फील्ड में, मैंने अब तक आज से अपनी ज़िंदगी में मैंने अपना 50 लाख से ऊपर का जानवर अपने सामने डील नहीं देखी कभी भी, ना मुझे पता चला कि यार ये ऑथेंटिक 50 लाख का बिका है। वीडियो कॉल कर लूँ जब बिक रहा हो? हाँ, वीडियो कॉल करनी पड़ेगी वो। नहीं, लेकिन बिकते हैं भाई। नहीं बिकते हैं बिल्कुल। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कैटल का काम कर रहे हैं, और ये कैटल का काम तो ये आप बताएंगे कितना प्रॉफिट में है, लेकिन ये तो बड़ा नुकसान वाला भी काम है। और मैंने ऐसी बछिया या बड़े बड़े बैल 70 लाख का लिया और 50 लाख का बेचा। ये बड़े बड़े कैटल वालों ने मैंने देखा है भाई। बिल्कुल ऐसे यार लॉस में बेच दिया। ना तो भाई वो होता ही है कि जब बच्चा पैदा होता है ना कहीं पे, अच्छा तो उसमें फिर होता है ये लोग ना कंपटीशन में लग जाते हैं कि यार किसी तरह मैं इसको परचेज़ करूँ। तो ज़ाहिर है जब बच्चा ऊपर की प्राइस में परचेज़ होगा, फिर पलाइयाँ भी लगेंगी 3-4 साल, फिर जब वो बच्चा पल के रेडी होगा तो वो ज़ाहिर है ऑलरेडी कॉस्ट इतनी ज़्यादा चली आएगी, तो वो लॉस में ही बिकता है। ठीक है, ये एक वजह भी है। अच्छा, प्रॉफिट जो है शामिर बड़े जानवर में ज़्यादा है या छोटे जानवर में? नादिर भाई बड़े जानवर में ज़्यादा है। छोटे जानवर में तो हम पंजाब का मुकाबला ही नहीं कर सकते कराची में बैठ के, क्योंकि अगर हम छोटे जानवर पे जो है वो अगर हम लोग वही कॉस्ट डालेंगे जो पंजाब वाले 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 में पाल लें, और हम यहाँ पे 30-30, 35-35 हज़ार रुपये पलाई लगाएंगे, तो कैसे उनका मुकाबला करेंगे छोटे जानवर में? बड़ा जानवर यहाँ तैयार होता है और बड़ा जानवर में ही प्रॉफिट है। बड़े जानवर में प्रॉफिट है? बिल्कुल। वो कितना प्रॉफिट आता है? मतलब अगर एक ये जानवर आपसे अगर पूछा जाए, जी, जो पीछे आपने 48 लाख का बेचा था, ये कितने का लिया था आपने? नादिर भाई ये तकरीबन मुझे पड़ा था 14 का। 14 लाख रुपए का आपने लिया था? बिल्कुल। तो 14 लाख रुपए का लिया, इसमें आपकी लागत कितनी आई? तकरीबन इतनी और लागत आई होगी, ज़्यादा ही आई होगी। 14 दूनी 28, और आपने 2x बेच दिया 48। ये तो नादिर भाई किस्मत चल गई ना, हर में नहीं चलती ना। ठीक है, और सांस का सौदा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह आपके जानवरों की हिफाजत करे। एक दिन पहले झाग वाग निकल गया मुंह से, सही बात, फिर क्या करेगा? सही बात है, बेशक यही है ना, बेशक। अच्छा, कंपैरेटिवली बकरा और अगर बड़े जानवरों में, मतलब बछड़े में या बकरों में, इनमें प्रॉफिट किस में ज़्यादा है? बकरों में ज़्यादा है। बकरों में प्रॉफिट ज़्यादा है? बकरों में प्रॉफिट ज़्यादा है अगर उसमें मरने का रेशो कम आए। अगर आपने जी बहुत ज़्यादा है, बकरों में तो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप 100 बकरा तैयार कर रहे हैं, आपके पास आखिर में 60 बकरा 55 बकरा बचा हुआ होगा, तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है। अगर 100 में से 90 बचे तो प्रॉफिट मार्जिन बकरों में ज़्यादा है। भाई वाह वाह वाह। तो आप क्या मशवरा देंगे एक नया बंदा मेरे जैसा छोटा मोटा यूट्यूबर अगर कुछ करना चाहे, तो वो अल्लाह आपका भला करे, वो किस में जाए, बकरों में जाए या बड़े जानवर में जाए? नादिर भाई मैं ये मशवरा दूंगा कि जैसे जो छोटा मोटा मतलब जो भी कोई आ रहा है, नया आ रहा है, एग्जाम्पल छोटा मोटा तो मैं किसी को भी नहीं बोलूँगा ज़ाहिर है, लेकिन जो भी नया बंदा इस काम में आ रहा है ना, वो पहले सीख कर आए कुछ।
ऐसे ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है ये सांस की चीज़ है। लोग शौक में आके किसी के पास 40-50 लाख भी आज आ जाते हैं ना, वो बोलते हैं यार मैं फार्म खोल लेता हूँ या गाड़ी का कारोबार कर लेता हूँ। यही दो आजकल बातें होती हैं बस। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये सारे जानवर, हर नस्ल का जानवर मैंने आपके यहाँ बिल्कुल पे माशाल्लाह। नूरी कैटल फार्म में देखा, लेकिन एक नस्ल बिल्कुल जो मुझे बहुत पसंद है बिल्कुल। वो नहीं दिखी। कौन सी? धानी नस्ल, वो भी फतेह है, जंग। वो भी है हमारे पास। फतेह जंग तो मतलब वो छोटी सी रस्सी में बनता है बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। वो खड़ा नहीं होता, बिल्कुल मतलब वो भागता है, वो ऐसी चलता है। नहीं है, भागता है ऐसी वो। है। नादिर भाई, इस हाँ। दफ़ा हमने जो है ना फतेह जंग को भी कराची में लॉन्च कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। 2 बछड़े हमारे पास मौजूद हैं फतेह जंग के भी, और हम लोग खुद फतेह जंग जाके ख़रीद के लेके आए मंडी से। और वहाँ की मंडी का हाल ऐसा था नादिर भाई कि यकीन करें, मैं जो 7-8 साल से बछड़ों में ही घूम रहा फिर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा था उस मंडी से। अरे वो मतलब हाँ जाहिर है हाँ, फतेह फुल जंग डर वाले। लग रहा था कि यार किसी कोई भी एक खुला और हम गए, हाँ। ऐसा मामला उधर। अच्छा, तो मारता भी है फतेह हाँ जंग? हाँ, बहुत मारता है। कराची में आके फिर थोड़ा शांत हो गया, वरना बहुत मारता है, अच्छा, बहुत ज़्यादा मारता है। और ये तकरीबन कोई 10 से 15 मन का जो फतेह जंग का बैल है जी, वो जी, इस जी, टाइम जी, कितने का है? नादिर भाई वहाँ तो करोड़ों की आवाज़ें चल रही हैं। ओए होए। हम फतेह जंग गए, हमें हमारे जो यहाँ पे, हम तो उनके पैसे, हमारे यहाँ कराची में आपको पता है फतेह जंग की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमें अगर यहाँ पे 15 मन का बछड़ा भी होगा फतेह जंग का, हम उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाएंगे। लेकिन वहाँ तो नहीं, आप नहीं ये, भाई अब है। लेकिन अभी भी कम है ना, लेकिन वहाँ तो ऐसा है उनके लिए ऐसे हीरा बिक रहा हो कुछ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताए, इनमें सबसे महंगा ब्राह्मण हाँ एक 15 मन का है, एक फतेह जंग 15 मन का है, और इनमें जो जो नस्लें हैं ऑस्ट्रेलियन जी 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 जी। वो 15 मन का है, चौलिस्तानी नुकरा 15 मन का है, हाँ नेलवर 15 मन का है, और गिर जी। वो 15 मन का है, और चौलिस्तान 15 मन का है। इनमें सबसे महंगा कौन सा होगा? नादिर भाई देखिए, वैसे वर्ल्ड वाइड अगर आप बात करें, नेलोर सबसे महंगी है इस वक्त ना। सबसे ज़्यादा महंगी गाय नेलोर की बिकती वर्ल्ड नेलोर। वाइड। लेकिन अगर हम अपनी कराची को बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है कलर। अच्छा चोलिस्तानी जो नुकरा है ना, मेरे हिसाब से अभी भी वो ब्राह्मण को बीट करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। अच्छा, हाँ, सेम वजन पे अगर हो तो। सिब्बी की बात नहीं हो बैलों में, ऐसा बिल्कुल, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कद में सबसे ज़्यादा सिब्बी होता है। और सिब्बी में मुझे पता चला है, क्योंकि मेरे बहनों ही भी लाते हैं, तो चर्बी भी कम निकलती है, बिल्कुल ऐसी है। क्योंकि वो गर्मी में होता है और वो चर्बी फिर पिघला देती है, बड़ी सख्त शदीद गर्मी होती है। तो सिब्बी का कितना ट्रेंड है, या कराची में कितनी फॉलोइंग है कि लोग घर से निकल रहे हैं पैसे लेके 50 लाख रुपए के सिब्बी लाना? नादिर भाई, सिब्बी का मुझसे अगर आप पर्सनली पूछे ना, या तो है ही नहीं या तो बहुत है। मतलब मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि भाई सिब्बी हर कोई पसंद करता है। जो करता है फिर वो सिब्बी ही करता है, फिर उसके अलावा वो दूसरी ब्रीड पे हाथ भी नहीं रखता। अच्छा। हाँ, और अगर जो सिब्बी नहीं करता, वो नया सिब्बी कभी भी, मैंने देखा है कि सिब्बी लवर इतनी आसानी से नहीं बनता। गोश्त कैसा होता है सिब्बी का? बहुत अच्छा होता है एक सिब्बी का गोश्त। और ये जो आपके पीछे, जो मेरे पीछे जो जानवर खड़े हैं कांकरेज, इनका गोश्त नादिर भाई खा के देखे हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जितने बड़े जानवर हैं ना, कटने के बाद इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। नहीं फकीर नहीं भी नादिर लेता। भाई, हमारे पास से तो दो जानवरों, दांत वाला जानवर बोलता है बाबा, नहीं वो नहीं, तो। हमारे पास से तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के क्लाइंट लेके गए, जानवर काटे, उसकी वीडियो भेजी है कि यार ये आप अपना गोश्त देखिए माशाल्लाह, और तारीफ़ की उसमें भेजी है माशाल्लाह। हमारा जानवर का गोश्त 2 दांत जैसे जानवर का निकलता है। मेरा यही सवाल है कि 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत, जी, 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 जी। इनमें गोश्त में कितना फर्क आता है? नादिर भाई, गोश्त में फ़र्क नहीं आता, बेसिकली आता है उनकी खिलाई क्या हो रही है। अगर 2 दांत, बाज़ दफ़ा आप यकीन करें, मैं 2018 में बछिया लेकर आया, 2 दांत की बच्ची थी, ताज़ी 2 दांत की, उसका गोश्त यकीन करें भैंस जैसा गोश्त निकला, काला गोश्त बिल्कुल ना। और हम लोग सर पकड़ के बैठ गए थे, ये क्या गोश्त निकला है। तो उसकी खिलाई ऐसी हुई होगी पीछे से कि वो गोश्त मज़ेदार नहीं था। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से 8 दांत का जानवर, 6 दांत का जानवर भी जब लोग काटते हैं ना, तो लोग दुआएं देते हैं। ये पीछे बंदे में, ये हर साल हमारे ट्रेंड हो गया, 2023 से हम इनको जो है वो लॉन्च किया लेकिन हमने। एक ये बात तो एक बहुत मशहूर है जी कि ये जो बड़े जानवर होते हैं, जो बूढ़े जानवर होते हैं, उनका गोश्त इतना अच्छा नहीं होता, गलता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो 2 दांत या पक्का खीरा होता है, उनका गोश्त बहुत टेस्टी होता है। नादिर भाई, वो फिर खिलाई जो है वो आपको पता है, फिर वो दूसरे तरीक़ों से होती है, इस वजह से होता है वो मामला। अच्छा, अब एक हम अक्सर जब सराबगोट से निकलते हैं तो हम वो सराबगोट मंडी को बड़ा मिस करते हैं। बिल्कुल। अब मंडी आ गई है नॉर्दर्न बाईपास पे। कंपेयर अगर आप करें आज से 5-7 साल पहले, सराबगोट मंडी जब आते थे हम, और जब रौनक और लाइट नज़र आती थी, और पूरी सराबगोट तक और गुलशन मेमार तक खुशबू आती थी मंडी की, और अब नॉर्दर्न बाईपास में बिल्कुल आउट हो गई है। तो इसको कंपेयर करें तो ज़रा मार्केट, थोड़ी सी ऑडियंस कम नहीं हुई है? नादिर भाई, बहुत कम हुई है। पहले जब 2023 में मंडी यहाँ आई थी तो कोई भी आया ही नहीं था मंडी। आखिरी के 5 दिन लोग सिर्फ खरीदने आए, चले गए। आपको पता है, बिल्कुल पिटी थी 2023 में, फिर नहीं पिटी थी 2025 का हाल आपके सामने ही है। अच्छा। जो लास्ट ईयर गुजरा था, बहुत पिटी थी मंडी। आखिरी दिनों तक जानवर मैंने खड़ा देखा। अप्रोच की वजह से? अप्रोच की वजह नहीं थी लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर मेरे ख्याल में महंगाई थी वजह।
लेकिन जो मंडी का आपने जिक्र किया, सुराब गोड ऐसी मंडी थी, घर से निकले 2 मिनट में मंडी, हमारे भी सबकी रीच आसान वहाँ पे। आप चले गए, कभी शाम में जा रहे हैं, कभी दोपहर में जा रहे हैं। हम भी यहाँ पे मंडी आते हैं ना, तो यकीन करें एक दफ़ा आते हैं दिन पे, 12-12 घंटे यहाँ गुजारते हैं और फिर घर जाते हैं। वरना सुराब गोड में होता था 2 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए, वापसी घर चले गए। बिल्कुल ऐसी ही है। और हर बंदे की वहाँ पे वो कुव्वत ख़रीद में थी मंडी, ऐसी ही है। मैं समझता हूँ पिछला साल हमें याद आता है कि यार वही अच्छा था। इंशाल्लाह अगला साल रेट कुछ कम हो, मामलात कुछ कम हो। पाकिस्तान वैसे ही बहुत तरक्की कर रहा है, बिल्कुल। हर महाज में पाकिस्तान छाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब महंगाई भी इंशाल्लाह कम होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवालों में से एक सवाल है कि जानवरों में बीमारी बिल्कुल। कैसे पता चले कि जानवर वैक्सीनेटेड है या नहीं, जानवर में क्या बीमारी है, और सबसे ख़तरनाक बीमारियां कौन कौन सी हैं जानवर में जो कि देखने वाली हैं? जानदेर भाई, आपको पता है 2 साल पहले जो है लंपी एक आया था, लंपी 2-3 चला साल था। पहले, वो दोबारा भी 7-8 महीने पहले दोबारा आया था। सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी अगर मैं किसी को नाम दूंगा, लंपी को दूंगा। वो जानवर की स्किन वो आप ये समझ लें कि जानवर को ख़त्म कर देता है। वो आप सही भी कर लोगे ना, जितना बड़ा भी फार्मर हो सही भी कर लेगा ना, वो फिर सही नहीं होता ज़िंदगी भर, वो जैसे वैसे ही इंसानों रहता में है। खसरा होता है वैसे ही लंपी है इनका। नहीं नहीं, अलग है ये तो। ये अलग है, लेकिन ये इनका तो ज़ाहिर है एक अलग सा मामला है। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा जानवर मरे भी हैं लंपी में लोगों के, और अंदर ही फट गए इस दफ़ा दाने ना, ये मसला हुआ। बाहर उभरे हुए नहीं फटे ज़्यादा इस दफ़ा वाले में, तो वेरिएंट अलग अलग आए। तो लंपी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, अगर कोई लंपी रिकवर जानवर कोई सस्ता मिल रहा हो तो ले लिया जाए? ले लिया जाए, बिल्कुल। कुर्बानी जायज़ है उसकी, और दूसरा रिकवर्ड हो चुका हो तो बिल्कुल जायज़ है। और गोश्त में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा आपको अगर रिकवर्ड होगा। अगर रिकवर्ड नहीं होगा तो फिर पस आएगी गोश्त में। अच्छा, रिकवर नहीं होगा तो पस आएगी। अच्छा, ये जो भाई एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, ये जो मंडी के व्लॉगर्स हैं, हाँ, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, रेट ऊपर कर दिए सही है, बात है। व्यापारियों को आसमानों पे लगा दिया है बिल्कुल, दिमाग, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कर दिया है, वो कर दिया है। आप बताएं जी। कि ये जो इतना ग्लैमराइज हो गया है, हाँ। और ये मंडी में हम भी बैठे हुए आपस की बात है, आपके कैटल पे बैठे हुए, बिल्कुल बिल्कुल। और हर बंदा डिस्कस कर रहा है, तो व्यापारी का दिमाग भी आसमानों पे लग गया है। बिल्कुल। तो ये लोगों ने क्या नेगेटिव किरदार अदा किया है, या कोई आप समझते हैं कि इनका कोई? नादिर भाई देखें, जैसे कि मैं अगर एक बात बोलूँगा, पहले तो देखें ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूध के धुले हैं। हम में भी कुछ कैटल व्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से वो हम लोगों के पर बात सारों पे आई। और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं खुल के, देखें, लेकिन रेट्स की जहाँ तक बात है ना कि रेट्स ऊपर किए मंडी व्लॉगर्स ने, वो बात 100% गलत है। उसकी वजह यह है कि देखें, हमें व्यापारी ने सिखाया है कि भाई ये बछड़ा बचपन में मैं इतना महंगा क्यों ख़रीदता हूँ। हमने उसको नहीं बताया कि बछड़ा महंगा है, उसने हमें बताया, उसने हमें सिखाया है, उसने हमें समझाया है कि भाई एक बछड़ा मैं 2 लाख रुपए का बचपन में ख़रीदा हूँ, एक बछड़ा मैं 10 लाख रुपए का खरीदा हूँ, तो मैं क्यों ख़रीद रहा हूँ। और आपको पता है कि नादिर भाई 2005-2006 से बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ होती आ रही हैं। हम तो छोटे छोटे थे उस वक्त, तो उस वक्त भी ज़ाहिर है लोग 25-30 हज़ार रुपये की कुर्बानी करते, 10,000 की, 7,000 की। लोग उस वक्त भी 5-5 लाख रुपये का जानवर लेके आते थे, तो उस वक्त तो कोई व्लॉगर नहीं था। नहीं, उस वक़्त देखिए, एक बात बताऊं शामिर, उस वक़्त कलर वलर ये चीज़, नस्ल वसल, ये वो अगड़ब शगड़ब ये कुछ नहीं था। ये था गरीब है, बाबा गरीब है, बस मारता नहीं है, ले जाओ और थोड़ी सी खूबसूरती देख लेते। नहीं नहीं नादिर भाई, उस वक्त भी टेंट होते थे, और उस वक्त भी फार्मर्स होते थे बड़े, 2-3 पुराने फार्मर्स जो हैं उस वक्त होते थे, और उनके 5 से 5-5 लाख रुपए की बछियाँ बंध के टेंटों पे जाके बनती थी। हमने खुद बचपन में जाके शौक किए हैं, तो मैं इसको तो खैर बिल्कुल भी नहीं मानता इस बात को। लेकिन और मसला ये नादिर भाई, जहाँ व्यूज़ आते हैं ना, आपको पता है लोग उस बात को करने लगते हैं। लोगों ने कहा यार ये तो मंडी जा रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, इतनी मेहनत करके एडिट करके अपलोड करें, हम कमरे में बैठते हैं इनके खिलाफ बात करते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, फिर अपना कुछ टाइम बाद 4-5 महीने बाद अपना फार्म खोलेंगे, आवाम को वही मंजन बेच रहे होंगे। कहाँ गई 35,000 रुपये वाली कुर्बानी जो कहा गया था कि आवाम के लिए कि 35,000 रुपये मन कुर्बानी होगी? आज कहाँ है 35,000? वो अपना ही खुद ही 80,000-70,000 रुपये में जानवर बेच रहे हैं मन के हिसाब से, जिन लोगों ने स्टार्ट किया था ये ट्रेंड। अच्छा, आजकल ये जो बड़े जानवर हैं, जो ये 20-20 मन से बड़े जानवर हैं, बिल्कुल ये कटते हैं? बिल्कुल कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। मुझे तो नहीं लगता। नहीं नहीं नादिर भाई, कटते हैं। ये तो डेकोरेशन है भाई। नहीं नहीं, कटते हैं माशाल्लाह। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो हर साल वही दिखा रहे हैं जानवर। नहीं नहीं, कटते हैं नादिर भाई, नहीं काट रहे भाई। नादिर भाई वो तो शौक है ना अब लोगों का। मैं आपको जैसे बड़े-बड़े टेंटों में खड़े में मैं बहुत सारे ऐसे जानवरों को देख रहा हूँ, वो बादल था वो नहीं कटा, हाँ, अब पता नहीं कट गया या नहीं कट गया, या और बहुत सारे बड़े जानवर हैं। अभी आपका एक सिंग वाला मैंने देखा, ये मैंने आज से 17 साल पहले मंडी में देखा था, यही वो अलग था नादिर भाई, ये थोड़ी होगा। लेकिन ये एक चीज है मेरे जहन में कि ये बड़े जानवर कटते नहीं है। नहीं, कटते उतनी तो तादाद हैं, में कटते तो हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि, लेकिन जो आपकी बात है बिल्कुल मैं 100% एग्री करूंगा कि जब बड़ा बछड़ा होता है ना, जो मशहूर हो जाता है प्रॉपर्ली,
उस बछड़े का ट्रेंड ये आता है कि इन दी एंड कि वो लोग देखने आ रहे हैं। लोग देखने आते हैं, फिर वो दोबारा एक साल चले जाता है पलने चांद रात को, फिर वो अगले साल आता है, फिर लोग देखने आते हैं, फिर चला जाता है चांद रात को, फिर वो आता है, फिर इन दी एंड होता है ये 4-5 साल बाद वो जानवर कटता है। ये ज़रूर मैं मानता हूँ, लेकिन कटते तो हैं ज़ाहिर है, और क्या करेंगे इनका नादिर भाई। नहीं करेंगे यही। हाँ ये जो एक हड़ाउड़ी है, हुल्लड़बाजी है, हमारा जानवर देखो, ये तो चल रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चल रहा है बहरहाल। लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाईजान, ये बताइएगा कराची में सबसे ज़्यादा बछिया बिकती है, बछड़ा बिकता है, बकरा बिकता है या ऊँट बिकता है? सबसे ज़्यादा तो बकरा बिकता है, सबसे ज़्यादा बकरा कराची बिकता है में? कराची में। क्या सबसे बात है, ज़्यादा मैं बकरा। फैसलाबाद की बात नहीं कर नहीं रहा। सबसे ज़्यादा कराची में बकरा बिकता है। बकरा बिकता है। आपको अपने हर गली के नुक्कड़ पे एक बकरा मंडी दिखेगी कराची में, और सब आखिर में खाली दिखेंगी। और दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे बछड़ा बिकता है। बछिया नहीं बिकती? नहीं बछिया कम बिकती है। यार ये एक ट्रेंड कराची वाला, बछिया चाहिए, बछिया नहीं चाहिए। नहीं, वो मेमन और हजरात वो हमारे भाई हैं, कसाई ने भी वो वो पसंद एक करते अपनी हैं। वो थन लगाए हुए होते हैं कि बछिया है, बछिया है। नहीं, कराची में जो बछड़ा ज़्यादा बिकता है, बछड़ा ये ज़्यादा हमारा आजमाया हुआ है। हमारे पास माशाल्लाह 250 प्लस जानवर हैं, मुश्किल से 50 बछियाँ हैं, बाकी 200 बछड़े। अंदाज़ा करें आप। अच्छा, जी इस टाइम पे अल्लाह आपका भला करे मेरे भाई, सबसे महंगा क्या हो गया है कि वंडा हो गया है या वो हरा हो गया है या क्या चीज़ हो गई है? आप लोग किस तरीके से इंतज़ाम कर रहे हैं? क्या पीछे कोई लगाया हुआ है, क्या किया? नहीं नादिर भाई, हम तो सब आउटसोर्स करते हैं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ। हरा पंजाब भी से बाहर मंगा से आ रहे रहा है जी, पंजाब से भी आता है, फिर यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वेंडर्स बने हुए हैं, उनके थ्रू हमारे पास आ जाता है। तो ये है कि हम तो कुछ भी सब आउटसोर्स है हमारा, तो अगर आप A to Z चीज़ें देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महंगे की आपने बात की ना, जो पिछला साल गुजरा है, गंदुम दलिया, ओए होए 2800 रुपये का बैग था नादिर भाई। इस टाइम पे हम पिछले साल चले जाएँ तो आज 4800 रुपये का भी खरीदा है। और ज़ाहिर है इनको हम कॉम्प्रोमाइज़ इन जानवरों पे कर नहीं सकते, खिलाना तो यही है हमने। इस टाइम कितने जानवर हैं आपके कैटल फार्म में? मेरे फार्म इस ब्रांच पर मेरे पास 150 माल है, जिसमें ब्रीडिंग का सेटअप तकरीबन 65 ब्रीडिंग काउज हैं और 150 माल है। 150 इसकी प्लस माल मालियत है। कितनी होगी इनकी मालियत कितनी होगी टोटल? पता ही नादिर भाई, ये तो माशाल्लाह मेरा समझे ख्याल बिका हुआ है, माल है, इसलिए मेरा आइडिया ख्याल भी है नहीं कुछ है। 10-15 करोड़ से तो ऊपर की लग रहा ऐसा है। ना करें, लोग पकड़ लेंगे मुझे। इतना तो है यार, नादिर भाई ये एक होगा, माशाल्लाह लेकिन 40-40 देखें, लाख लेकिन का मेरे पास क्या है, मेरे पास पलाई मॉडल है मेरे पास। ये आप जानवर देख रहे हैं ना, इसमें से मुश्किल से 5 जानवर मेरे हैं, 10 जानवर मेरे हैं, बाकी सब माशाल्लाह ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, यहाँ के क्लाइंट्स हैं, उनके रखवाए हुए अगले सालों के 2028 के 29 तक के जानवरों के। अब लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें जी, कि अपना जानवर पलाई पे देना चाहें खरीद के, तो क्या नंबर है, क्या है? मेरे एक तो यूट्यूब चैनल पे भी रब्ता करा जा सकता है ऐसे के मंडी अपडेट पे। उसके अलावा नंबर भी है 031422930008, इस नंबर पे भी रब्ता किया जा सकता है। आपके पास तो शार्क टैंक भी है, दिस एंड डैट करते हैं भाई। गाड़ियों पे आ जाएं जी, फॉर्च्यूनर या रीवो? फॉर्च्यूनर या प्राडो? प्राडो या शार्क टैंक? शार्क टैंक शार्क टैंक या लैंड क्रूजर? शार्क टैंक शार्क टैंक या अकॉर्ड? शार्क टैंक शार्क टैंक या निसान सनी? शार्क टैंक शार्क टैंक या मीरो? शार्क टैंक भाई शार्क टैंक, क्या बात है, क्या बात है। नादिर भाई जो गाड़ी रखी हुई है ना अल्हम्दुलिल्लाह उससे लॉयल हैं। एक बहुत तो वो अच्छी बात पसंद है। ही इसलिए रखी है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से। बात है। बिरयानी या पाया? बिरयानी बिरयानी या निहारी? बिरयानी बिरयानी या साग? बिरयानी बिरयानी या दाल चावल? बिरयानी, इसके आगे कुछ बिरयानी नहीं या होगा। हलीम? बिरयानी बिरयानी या आलू गोश्त? बिरयानी बिरयानी या कोरमा? बिरयानी बिरयानी या कीमा? बिरयानी बिरयानी या गुलाब जामुन? बिरयानी नादिर भाई। बिरयानी या सीख कबाब? बिरयानी। भाई वाह वाह, बिरयानी जीत गई है, क्या बात है। पैदाइश पे बिरयानी, कराची खतने का पे लौट लो, बिरयानी ना हो मजा नहीं आएगा हैं, ना। खतने पे बिरयानी, मंगनी पे बिरयानी, शादी पे बिरयानी, ऐसी है। मौत हो जाए तो अल्लाह बिरयानी, माफी। 40वां हो जाए तो बिरयानी, स्वयं पे बिरयानी, हर जगह की अच्छी उर्स नहीं पे होती। बिरयानी, हर चीज़ पे बिरयानी, क्या बात है भाई। नस्लों में भी बता दें, चोलिस्तानी या चोलिस्तानी नुकरा? चोलिस्तानी ये दोनों अलग होते हैं ना? जी 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 बिल्कुल। चोलिस्तानी या ब्राह्मण? ब्राह्मण ब्राह्मण या ब्राफॉर्ड? ब्राह्मण ब्राह्मण या गिर? ब्राह्मण ब्राह्मण या कॉन्क्रीज? कांकरेज मेरे कॉन्क्रीज लिए या सिब्बी? कांकरेज कॉन्क्रीज या ऑस्ट्रेलियन? कांकरेज कॉन्क्रीज या चोलिस्तानी नुकरा? चोलिस्तानी नुकरा कोल- मेरी पसंद जो है। चोलिस्तानी नुकरा या नेलिवर? चोलिस्तानी नुकरा नीलोर या अंग्रेज? नहीं चोलिस्तानी नुकरा। चोलिस्तानी नुकरा, क्या बात है भाई। यार एक नस्ल है जिसको थरी कहते हैं, बिल्कुल। सब कुछ खा जाती है। एक तो वो अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, हाँ, मतलब हर जो बुराई है वो उसमें मिलेगी आपको। हैंगर, अल्लाह माफ़ करे, एक बात है, हैंगर भी होती है, ठीक है, हैंगर खाया हुआ है जैसे ना पीछे से, और 100% या ज़ख़म भी होगा।
समझ रहे हैं, कहीं उतरी भी होगी तो जख्म भी होगा, सींग बड़े बड़े होंगे, बिल्कुल। थन होंगे बच्चिया के लटके हुए, यूं आप हाथ लाओगे तो मारेगी भी, ठीक है, और दांत पे भी छे होगी, बिल्कुल। और रंग जो होगा वो जो डार्क ग्रे जो होता है ना, जो लोग नहीं बिल्कुल, खरीदते, बिल्कुल, वो वाला। बिल्कुल। तो ये नस्ल जो है, ये थरी, इसको कैसे आप लोगों ने ब्रांड कैसे बना दिया भाई? नादिर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम है इस मामले में। नूरी कैटल फार्म ने इसको जो है, पहले तो भाई ये मजाक कर रहा हूँ, बाकी कुर्बानी का जानवर नहीं, है, वो जाहिर है, हमसे जाहिर बहुत है। अच्छा है, बिल्कुल, अल्लाह पाक बेशक, उसे बेशक, कुर्बानी बेशक। कबूल करे, पुले सिरात पे सवारियां बनेंगी ये जानवर। बेशक, तो लेकिन कहने का मतलब है मैं कंपैरेटिवली समझ ये गया, चीजें बिल्कुल आप ऐब होता है उस बिल्कुल जानवर। नादिर भाई। एक तो ये है कि 2023 में जब हमने ये ब्रीड लॉन्च की थी ना कराची में, तो एक ख़रीदार नहीं मिलता था इस ब्रीड का हमारे पास ना। आज वो दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह 3-3, 4-4 बछड़े, और अगले सालों के बछड़े कांकरेज। अच्छा, इसको एक तो मैं आपको बता दूं, थरी अलग है, कांकरेज ब्रीड अलग है। हम बेसिकली काम करें कांकरेज ब्रीड पे। इसका मुंह छोटा होता है थरी से, थरी का मुंह होता है लंबा, और इसके सिंग होते हैं थरी से थोड़े मोटे। सही है, ये इनकी थोड़ी सी इनमें चेंजेस हैं और इन ब्रीड्स में। तो हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह से नादिर भाई तैयार किए हैं, बड़े ज़बरदस्त है। 2024 में हमारा हिटलर बछड़ा था, और आप ये हिटलर, और वो 2024 का कराची का सबसे बड़ा बछड़ा था, ऑन रिकॉर्ड। जेडीसी पे भी नहीं था उतना बड़ा। यार जेडीसी पे तो बहुत बड़े नहीं, बड़े उतना जानवर बड़ा उस साल नहीं था, फवाद भाई ने किया था, जेडीसी भी उतरे थे, हम लोग वहाँ पे देखा था, जफर भाई से भी मुलाकात हुई थी, जफर भाई ने खुद कहा था यार जबरदस्त तैयार किया है माशाल्लाह। चलो, उन्होंने भी 2024 appreciate वाला किया था। बिल्कुल। और फिर बहुत अच्छी 2025 में हमारा टॉरस मशहूर हुआ था। उस साल जब जफर भाई जो हमसे बाजी ले गए थे, ले गए थे? हाँ ले गए थे, और मेरे ख्याल में 2026 में भी जफर भाई हमसे बाजी ले जाएंगे, भाई, लेकिन 2027 में ले जाएंगे। ले जाएंगे, क्यों आपसे झूठ बोले। लेकिन 2027 में एक ऐसा बछड़ तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह नादिर भाई, वो फिर नहीं हरा पाएंगे। हरा दोगे फिर? नहीं, वो हरा देंगे हम उनको। हैं? हाँ, फिर हरा चलो अच्छी देंगे। बात है, हेल्दी कंपटीशन हो रहा है जफर भाई। बिल्कुल। कराची में इस टाइम सबसे बड़े जानवर जेडीसी में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी आप सबसे ये बड़े, agree कर रहे सबसे हो? बड़े जानवर, बिल्कुल हाँ। सबसे बड़े सबसे बड़े जानवर माशाल्लाह। एक तो उनका जो सिब्बी का बैल है वो तो बहुत मैंने बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा है, इससे बड़ा छत नहीं पे है। लगा हुआ होता है, बिल्कुल ऐसी है, जहाँ पे भी ले जाओ छत पे लग जाएगा वो। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी भाई है। कमाल है, कमाल बहुत है, कमाल है। बेहतरीन है, बहुत अच्छी बात है। और इस टाइम कराची में बड़े जानवर कहाँ कहाँ आ रहे हैं? नादिर भाई आपको एक तो पता है, जेडीसी हो गया, एक तो जेडीसी हो गया, एक कॉन्टिनेंटल बेकरी की बैक साइड पे जो माल अच्छा, उतरता है जी, बहुत बड़े जानवर बहुत होते बड़े। एक सर सैयद यूनिवर्सिटी के पीछे लास्ट टाइम उतरा था, अच्छा। बहुत बड़े जानवर, बहुत बड़े बड़े जानवर जानवर। थे। अच्छा नादिर भाई मैं बताऊँ, ये तो वो लोग हैं जो हमारे सामने आते हैं, बाकी मैंने यकीन करें ऐसे सफ़ेद पोश लोग देखे हैं, वाकई अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, जिनके घर के आगे इतने बड़े बड़े बछड़े बंधे होंगे, लेकिन उन्होंने टेंट के आगे ना चारों तरफ से बंद करके रखा हुआ होगा कि यार वो शोकेस नहीं करते। वो ज़ाहिर सबकी अपनी अपनी एक बात है ना, उन्होंने वो भी बड़ी कुर्बानी करते हैं। और पंजाब में मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ हाईलाइट नहीं होती, लेकिन पंजाब में फैसलाबाद की साइड पे ना बहुत बड़े जानवर की कुर्बानी है, हमें यार अंदाज़ा नहीं फैसलाबाद होता। में तो हमने सुना है लड़के बकरे ज्यादा कुर्बान। नहीं, बछड़े भी बहुत करते हैं बड़े? नादिर भाई। हाँ, अपर पंजाब में बछड़े इतने बड़े बड़े कुर्बान हो रहे हैं ना पीछे, हमें अंदाज़ा भी नहीं है जिसका। और वो पैसे भर के ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके आपस में टसलें चल रही होती है कि कौन बड़ा उतार रहा है, देखते हैं ज़रा। अच्छा, लेकिन खैर कराची के कंपैरेटिवली कराची का कुर्बानी, तो उसने बिल्कुल। शीर भी नहीं है। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान की कुर्बानी एक तरफ, कराची और की एक कराची के बिल्कुल, बिल्कुल। गुलिस्तानी जौहर की एक तरफ। ओए होए, क्या कराची बात की कर भी। दी आपने। समझ रहे हैं, जो सही बात बात है कर माननी दी, चाहिए। सही बात हर कर बात पे कराची की बुराई है, बुराई नहीं, हकीकत भाईजान, बात है। कराची है, बेशक। कराची गरीब की माँ है। इंशाल्लाह थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएंगी सही, लेकिन इंशाल्लाह, कराची कुर्बानी इंशाल्लाह। में हम रह भी नहीं पेश सकते पेश है। कराची के बगैर ना नादिर सही है भाई। ना? अब जैसे बेफिक्र हमारे हो आपने जाए, गोली पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह यही निकाल देंगे कराची में। पड़ी है लास्ट टाइम, बाइक पे पड़ी है लास्ट टाइम गोली? हाँ, नहीं पड़ी है करें। लास्ट टाइम। नादिर भाई हम लोग आ रहे थे, नॉर्दर्न मंडी का फर्स्ट ट्रक आ रहा था, हम लोग उसका, मेरी आदत ये, गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेरे पास पहले से है, लेकिन ये है कि गाड़ी मैंने खड़ी की नॉर्दर्न मंडी पे। अब आपको पता है हमारा एक लड़कों वाला शौक है ज़रा ना, कि यार बाइकों पे घूम के फर्स्ट ट्रक की कवरेज करेंगे। अब ज़ाहिर है खुद गाड़ी चलाएंगे, मज़ा भी नहीं आएगा, फर्स्ट ट्रक की कवरेज भी रह जाएगी। तो हम यहाँ से निकले, नॉर्दर्न मंडी पे अपनी गाड़ी खड़ी की, बाइक पे निकले यहाँ से ना नॉर्दर्न बाईपास पे। आगे गए हाईवे की तरफ, हमारी वही 3 बच्चे आते हैं अगवानी, छोटे छोटे, यकीन करें 15 साल 16 साल उम्र होगी, मुश्किल। उसने गन चलाई, हमारे मैनेजर मेरे साथ थे बाइक पे आगे ना, तो उन्होंने, भाई साहब ने ये किया कि उन्होंने ना गियर कम करने निकालने के चक्कर में की बाइक को ना, जो पीछे मैं ही था, वो तो अल्लाह का शुक्र ऐसा उसने स्ट्रेट फायर मारी है। और जो स्ट्रेट फायर मारने में हुआ ये कि वो वाह वाह वाह, ये देखें एक बेहतरीन नस्ल आ माशाल्लाह, गई है। माशाल्लाह, ले आओ, ये पकड़े भाई, माशाल्लाह। ये फ्यूचर का डॉन आ ये गया है फ्यूचर का चैंपियन है, ये 2 महीने की भी उम्र नहीं है इसकी भी नादिर भाई। भाई। इधर भेजे, और ये ब्रीड है, ये इधर लेके जाओ जरा नादिर भाई लेके के आना यार। पास, माशाल्लाह। ये 2 महीने की इसकी उम्र नहीं है इसका कभी ना पूरी। अच्छा, ये हमारे होम ब्रीड है माशाल्लाह, और ये ब्राह्मण ब्लड लाइन में है। आजा बेटा इधर आओ भाई, वाह भाई वाह। इस टाइम पे आप जाए, इधर ले आए। इस टाइम पे इसकी
कितने का है ये? नादिर भाई ईमानदारी से बताऊं, मेरे क्लाइंट का था ये, मैंने उनसे 15 लाख रुपए में माँ बच्चा खरीदा है। बताइए। ईमानदारी 15 से। लाख रुपए। अब मेरा है ये, अब मैं किसी को नहीं दे रहा ये, अच्छा, अब मेरा है ये। क्या नाम है इसका? इसका नाम जो अभी नहीं रखा हमने, बेटा 2 महीने भी नहीं उम्र इसकी अभी। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। इसका बर्थ वेट आया था नादिर भाई 35 किलो माशाल्लाह, 35 और ये आज खड़ा हुआ है 130 किलो 35 किलो पे माशाल्लाह। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। 2-2.5 मन पे। हाँ, और ये 60 दिन का भी नहीं हुआ अभी, बताइए यार, 60 दिन बच्चा का है। भी नहीं हुआ। जी 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 बच्चा है। माशाल्लाह से। और आप भूरी ना आके इसकी ना। आपको पता है आप बहुत बड़े हो जाओगे, आपको पता है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हैं? अल्लाह पाक सलामत रखे और सुन्नत इब्राहिमी में इसकी कुर्बानी हो, इंशाल्लाह, और अल्लाह इंशाल्लाह, पाक ज़रूर, कबूल हो, ज़रूर, ज़रूर। मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह आप बहुत बड़े ब्राह्मण बनोगे, आपको पता है? इंशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या बात है। एकदम मैंने अपने कैमरामैन को देखा, मेरा दिल उचाट हो गया, इतना खूबसूरत है। अच्छा जी, अब क्या इरादा है इसके बाद इन फ्यूचर? क्या है, कोई याक वाक लाने का भी इरादा है? नहीं नादिर भाई, हैं? कोई इस तरह के नील गाय लाने का इरादा है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई इस तरह की वैरायटी, कोई शुतुरमुर्ग भी रखने का इरादा है? नादिर भाई अच्छा मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंपोर्ट भी किया है अमेरिका से गाय ना। पप्पी दो एक। इस वक्त जो हमने अमेरिका से गाय इंपोर्ट भी करी है सब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से, और जो है वो हम लोग उसमें एमबीओ पे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस ये वक्त खा लो, ना। हाफिज साहब का प्ले कार्ड खा लो। ये खेलता रहेगा आपके साथ माशाल्लाह ना, जितना टाइम माशाल्लाह। रखेंगे इसको माशाल्लाह से। माशाल्लाह। अच्छा, तो नादिर भाई फ्यूचर प्लानिंग ये नहीं है कि 500 250 प्लस हैं तो 500 पे चले जाएं, अल्लाह पाक लेके जाए माता भी, लेकिन मैं अकेला करने वाला हूँ। मतलब ज़ाहिर है मेरा कोई अभी भाई भी छोटा है, और यह है कि कोई फैमिली ज़ाहिर है मतलब ये पढ़ी लिखी ख़ानदान से ज़ाहिर है इस तरह से अकेला ही संभाल रहा होता है सेटअप को ना। तो इरादा ये है कि जितना संभाल सके ना उतना जो है वो काम करा जाए। तो मेरा इरादा ये अब इन पे फोकस किया जाए। अब मेरी 2 ब्रांचेस इस वक्त, मैं इन दोनों ब्रांचेस को ख़त्म करके एक बड़ी ब्रांच की तरफ आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आफ्टर बकरा ईद, और इंशाल्लाह ताला जो है वो हम लोग उसमें तकरीबन हमारा 280 जानवरों का सेटअप है इंशाल्लाह भाई माशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन एक बात है, जी सुन्नत इब्राहिमी ज़ाहिर है हर बिल्कुल जो इस्तात रखता है उसका बिल्कुल। फ़र्ज़ है, लेकिन ये गरीब आदमी से बहुत दूर हो गए। नादिर भाई अच्छा मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास आप यकीन पता नहीं करें ना करें स्टूडेंट बच्चे हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, 25,000 रुपये की पलाई दे रहे हैं। जो मेरी पलाई पैकेज 40-40 हज़ार दूसरों से ना उनसे 25-25 हज़ार लिया हुआ है, 2-3 है खाली, ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये तो खैर रेयर केस है, लेकिन हाँ, लोग नहीं कर पा रहे, जाहिर है लोग नहीं कर पा रहे। बात ये है कि अल्लाह पाक उनको भी इस्तात दे। दें ये बेशक। एक ऐसा अमल है जो और हर नादिर कोई भाई पता है करना लोगों चाहता को फिर बुरा इसी वजह से लग रहा है कि क्योंकि ना महंगाई इतनी हो गई है कि हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। जो जानवर 15,000 में पलता था वो जानवर इस वक्त 50-50 हज़ार में पल रहे हैं, हम क्या करें बताएं आप? भाईजान जाते जाते क्या बोलोगे, क्या मैसेज दोगे, और नूरी कैटल फार्म के हवाले से क्या बताओगे कि इस टाइम मंडी की सबसे बड़ा कैटल फार्म नूरी कैटल फार्म है? आप ये क्लेम करोगे? नहीं सबसे बड़ा कैटल ये फार्म सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात है, सच बोल रहे हो तुम शामिल, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा कैटल फार्म नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि लोगों का ट्रस्ट सबसे ज़्यादा नूरी कैटल फार्म पे, ये मैं बोलूँगा चले कि सबसे ज़्यादा नूरी कैटल फार्म पे ट्रस्ट ज़रूर है। क्या बात है शामिर, आपका जो शौक़ है वो कमाल का शौक़ है। और मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मुझे तो इससे प्यार हो गया है। और आप ये देख रहे हैं, अच्छा ये ब्राह्मण में खासियत है कि ये आपके पास खड़ा रहेगा, ये आप कोई और बच्चा भी मंगवाता हूँ वो आपको तंग कर देगा, ये आपका सब सामान उलट पुलट कर देगा अभी। अच्छा, ये इसकी आप खासियत चेक करें माशाल्लाह। नहीं बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह भाई, बहुत मुबारक। बहुत ज़्यादा और अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ आपका मुकद्दर करे। बहुत बड़े बड़े हाथी मैंने आज देखे, बहुत खुशी हुई है, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। और मैं अलग से भी आपके पास आऊँगा इंशाल्लाह। आपका अपना फार्म है अभी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीनों हज़रात, इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और नूरी कैटल फार्म के ऑनर को मोहम्मद शाहमीर को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।